बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर इंतहाई अहमियत की हामिल है और आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है, और वो कौन सी वजूहात हैं कि हम शायद अब कौम नहीं रहे बल्कि www.com हो चुके हैं। इस हवाले से दो मुल्कों का तारीख़ी तनाजुर पेश करके और मिसाल देकर समझाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या पाकिस्तान वाक़यातन जर्मनी और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता या नहीं हो सका तो क्यों नहीं हो सका, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो दूसरी जंग अज़ीम में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और ना सिर्फ मुतासर हुआ बल्कि तबाहकुन हद तक तबाहाल हुआ, ख़राबा हुआ। मगर आज हम देखते हैं कि जर्मनी के हालातों वाक़यात कैसे हैं। जर्मनी जंग के बाद कौन सा नक्शा पेश करता था, आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। देखते रहिएगा डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, सबसे पहले ये बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जर्मनी के लोग अपने काम को अपना काम ही समझते हैं। वहाँ आज भी दफ्तरी औकात के बाद दफातर में लोग आपको मिलेंगे, बल्कि यहाँ तक होता है कि वो शाम का खाना खाने के बाद वापस अपने दफातर में चले जाते हैं जहाँ वो रात गए तक काम करते हैं और फिर लौट के आते हैं। और उनसे पूछा जाए कि क्या आप ये ओवर टाइम लगाते हैं, तो उनका जवाब होता है कि नहीं, हम ओवर टाइम नहीं लगाते, हम इसका मुआवजा नहीं लेते। तो फिर आप काम क्यों करते हैं? पाकिस्तानी सोच का एक सवाल है कि फिर आप काम क्यों करते हैं। तो उनका जवाब ये होता है कि हम अपनी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और दूसरा अपनी कौम की तरक्की के लिए काम करते हैं। अब एक फ़र्द की तरक्की, कौम की तरक्की किस अंदाज के साथ बनती है मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स? ये उसी अंदाज के साथ बनती है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और फिर उनके जहन में अगर पाकिस्तानी सोच ये चीज़ डाले कि क्या फैक्ट्री का मालिक आपके ओवर टाइम लगाने से पैसा नहीं कमाता, तो उनका जवाब यकीनन ये होगा कि हाँ, वो कमाता है, मगर उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि वो उसी रुपये से, उसी पैसे से वो एक नई फैक्ट्री लगाएगा जहाँ पे हमारा बेटा, हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी बीवी जॉब करेगी। गोया कि ये तरक्की जर्मन कौम की तरक्की है, फ़र्द वाहद की तरक्की नहीं है। ये जर्मन कौम की तरक्की है, लिहाजा हम काम करते हैं। और अगर इसी तरह जापान की कौम को देखा जाए तो रात गए तक वो अपने काम के अंदर मशगूल रहते हैं, और इतनी तबाही हुई कि दूसरी जंग अज़ीम में नागासाकी और हिरोशिमा जैसे सनती और तजारती शहर एटम बम की नज़र हो गए। मगर तारीख़ ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 10 साल के कलील अरसे में अपनी सूरत हाल को बेहतर भी किया और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर शामिल भी हुए। जबकि हालत ये थी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हर फर्द
बीमार नज़र आता, हर दूसरा फर्द जेल में नज़र आता, ज़ख्मी नज़र आता, और चाय की केतली से कप के गिरने तक महंगाई की सूरत हाल 100 गुना बढ़ जाती। और याद रखिएगा, ये मौजूदा पाकिस्तान में महंगाई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगाई थी। और फिर मुअर्रिख ने लिखा कि वो बोरियां भरकर नोट लेके जाते और सिर्फ मुश्किल से 1 किलो आलू खरीद सकते। और जर्मनी में इस हद तक हालात ख़राब हो गए कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद 10 साल के अरसे तक किसी खातून को शादी करने के लिए कोई मर्द नहीं मिलता था। हालात इस अंदाज तक बिगड़ चुके थे, ख़राब हो चुके थे। और सिर्फ मुख्तसर और कलील तरीन अरसे में 10 साल की मुद्दत में वो अपने कदमों पे खड़ा हुआ और उसने साबित किया कि अगर कौम का हर फर्द ये समझ के काम करे कि मैं अपनी कौम के लिए काम कर रहा हूँ, अपने कबीले के लिए काम कर रहा हूँ, और काम से मोहब्बत करे, अपने दफातर से और अपने इदारों से मोहब्बत करे, तो यकीनी तौर पे वो तरक्की भी करता है और आगे भी बढ़ता है। और अगर आज हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, 10 साल क्या 75-76 साल हो चुके। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फरवरी 2023 में, तो 75-76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। और आज भी अगर कायद आज़म की रूह पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखे तो ये ज़रूर कहे कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। आज मुल्क के 90% लोग पाकिस्तान में काम नहीं करते, और जो 10% करते हैं ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक तज्जिया है। जो 10% करते हैं वो भी काम को बोझ समझ कर करते हैं। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा कि हमारा मुल्क जापान बन सकता है, जर्मनी बन सकता है। ये जो नहीं का भूत है ये दिमाग से उतारना होगा, बन सकता है, मगर शर्त ये है कि वो कौम के लिए काम करते थे और हम अपने लिए भी काम नहीं करते। जब हम तरक्की की मंजिल पे जाना चाहते हैं तो फिर हमें काम से मोहब्बत करनी होगी और कायद का फरमान काम काम और सिर्फ काम पे अमल करना होगा। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू आपकी समातों को भली मालूम हुई होगी, और अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।